हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गृह विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ होम साइंस। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। गृह विज्ञान प्रत्येक देश, काल एवं वातावरण में किसी न किसी रूप में रहा है। पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण विषय के रूप में गृह विज्ञान विषय का प्रादुर्भाव वर्तमान शताब्दी की ही देन है। अब हम देखते हैं कि प्राचीन काल में, आदिकाल के समय में भले ही लोग एक तरह से व्यवस्थित नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने व्यवस्थित होना शुरू किया। चाहे वह पेड़ों की छाया में रहना शुरू किया हो या नदियों के किनारे अपनी झोपड़ियां बनानी शुरू की हों, वहीं से थोड़ी थोड़ी व्यवस्था शुरू होकर आगे बढ़ने लगी। पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में गृह विज्ञान विषय का प्रादुर्भाव जो है, ये कह ही सकते हैं कि वर्तमान शताब्दी की ही देन है। वैसे तो प्राचीन काल से ही नारियों का दायित्व घर के कार्यों को करने व संतान का पालन पोषण करने से रहा है। जब से भी परिवार बनने शुरू हुए, यानी कि घर के अंदर पूरे परिवार यानी कि माता पिता और बच्चों का निवास शुरू हुआ है। अपने इन दायित्वों का निर्वाह करने का कौशल बालिकाएं परिवार की अन्य जो भी वरिष्ठ यानी कि बड़ी जो महिलाएं होती हैं, जैसे कि दादी, माता, भाभी, बहन आदि के निर्देशन में पारिवारिक अनुभवजन्य परिस्थितियों में अनुकरण द्वारा सीखती रहती हैं और पहले भी सीखती रहती थी। इसके लिए क्रमबद्ध औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, परंतु कालांतर में स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ उन्हें गृह संबंधी व्यवहारिक शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। परिणाम ये हुआ कि बालिकाओं के शैक्षिक पाठ्यक्रम में पाक कला एवं सिलाई बुनाई की शिक्षा के रूप में गृह विज्ञान विषय का प्रयोग प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे आधुनिक युग में ये विषय विकसित होकर एक पूर्ण विकसित विज्ञान के रूप में उभरकर किस प्रकार आया, यही तथ्य प्रत्येक गृह विज्ञान शिक्षिका के लिए रोचक एवं प्रेरणादायक सिद्ध होगा। इसी उद्देश्य से हमने इस टॉपिक में इस विषय के विकास की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है, जैसे कि कहाँ कहाँ किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गृह विज्ञान विषय के विकास में जो है विज्ञान की भूमिका। रोल ऑफ साइंस इन डेवलपमेंट ऑफ होम साइंस सब्जेक्ट। वस्तुतः गृह विज्ञान को एक वैज्ञानिक विषय का स्वरूप प्रदान करने का श्रेय विज्ञान को ही है, क्योंकि हम देखते हैं गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा विज्ञान। गृह यानी कि घर यानी कि हाउस, होम जिसमें एक परिवार रहता है, और विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान, क्योंकि विज्ञान भी दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान, जिसमें भी एक उपसर्ग है और जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान यानी कि नॉलेज, विशेष प्रकार का ज्ञान या स्पेसिफिक नॉलेज। पाश्चात्य देशों में, विशेषकर इंग्लैंड और अमेरिका में 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप घरेलू कार्यों के लिए नौकर चाकर मिलना कठिन होने लगा तथा गृहिणी इन कार्यों को संपन्न करने में कठिनाई का अनुभव करने लगी। क्योंकि पाश्चात्य देशों के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि वो पहले से ही डेवलप्ड देश हैं। इन परिस्थितियों ने वैज्ञानिकों को ऐसी नई विधियों तथा उपकरणों की खोज करने के लिए बाध्य किया, जिनकी सहायता से कम समय, शक्ति व श्रम का प्रयोग करके गृह कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किए जा सके। इस दिशा में हुए अनेक आविष्कारों में गृह कार्यों की शिक्षा को बड़ा जटिल, वैज्ञानिक एवं एक तरह से व्यापक बना दिया, यानी बड़े स्तर का बना दिया गया। रसोई घर में विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन थॉमसन ने 1780 यानी कि 1780 के लगभग उत्तम प्रकार से चूल्हों से लेकर खाना पकाने के बर्तनों, विधियों, खाना गर्म करने के नए उपकरणों तक का आविष्कार करके दिया। उसकी मान्यता थी कि जीवन को शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक दृष्टि से सुखद एवं सुसंपन्न बनाने के उद्देश्य से गृह कार्यों में विज्ञान का प्रयोग एक कला है। वे विज्ञान और कला को एक दूसरे के समीप लाना चाहते थे, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जब जिन घरों में चूल्हे जलाकर
आज भी ये व्यवस्था है, गांव में प्रायः चूल्हे जलाए जाते हैं, लेकिन अब साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोगों के घर में सिलेंडर और गैस भी हुआ करती है। तो बारिश आ गई, कहीं पर बाढ़ आ गई, अब ऐसी स्थिति में सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती थी और लोग भूखे रहने के लिए मजबूर हो जाते थे। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में गैस सिलेंडर होता है, तो इसमें जैसे लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं या कोई अन्य अवस्था उत्पन्न हो जाती है, तो इसमें विज्ञान समाहित होने से ये फायदा है कि इंसान को कठिनाई या कठिन परिस्थितियों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन वे सरल हो जाती हैं। अब इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, अमेरिका में गृह विज्ञान शिक्षण, होम साइंस टीचिंग इन अमेरिका। गृह कार्यों की शिक्षा को अन्य विज्ञानों के समान क्रमबद्ध रूप में पढ़ाए जाने की आवश्यकता पर विशेष बल सर्वप्रथम अमेरिका में कैथरीन ई बीचर ने सन 1840 यानी कि 1840 में दिया। उन्होंने घरेलू मितव्ययिता का शिक्षण विद्यालयों में एक विज्ञान के रूप में दिया और इसका एक तरह से प्रस्ताव किया उन्होंने कि ऐसा होना चाहिए, यानी कि इस तरह से शिक्षण दिया जाना चाहिए। इस बात पर जोर दिया कि इस विषय को स्त्री शिक्षा के दूसरे विषयों से किसी प्रकार निम्न स्तर का नहीं माना जाना चाहिए। इसके पश्चात अमेरिका में गृह विज्ञान शिक्षण का विकास होने लगा तथा वहां के लैंड ग्रांट कॉलेज एवं अन्य नगरों में गृह विज्ञान संबंधी विषयों तथा पाकशास्त्र, सिलाई, डिजाइन आदि की अनेक कक्षाएं प्रारंभ की जाने लगी। यहाँ की अनेक समितियां, संघ एवं संस्थाएं गृह विज्ञान शिक्षण के आर्थिक व वैज्ञानिक पक्षों पर बल देने लगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंत में एलन एच रिचर्ड्स ने गृह अर्थशास्त्र की शिक्षा पर विशेष बल देकर गृह विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इस विषय की शिक्षण की उपादेयता को निर्धारित करते हुए बताया कि इसकी शिक्षा से गृह में प्रयुक्त होने वाली सामग्री व श्रम की बचत होगी, यानी कि समय अधिक नहीं लगेगा। इस बचत की पूंजी द्वारा अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त तो स्वास्थ्य को भी लाभ होगा और इसके मतानुसार गृह विज्ञान शिक्षण के जो लक्ष्य थे वे इस प्रकार से हैं: घरेलू जीवन को उत्तम बनाने हेतु वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना ताकि जीवन अतीत की परंपराओं से मुक्त हो, गृह को भौतिक साधनों की प्रभुता से परे उत्तम आदर्शों की ओर अग्रसर करना तथा आत्मा को भौतिक सुविधाओं द्वारा घर और समाज संबंधी महत्वपूर्ण हितों के लिए उपयोग करना, यानी कि सेल्फ, स्वयं को ही प्रेरित नहीं किया जाएगा तो दूसरे लोग तो होंगे ही नहीं, पहले तो स्वयं को ही प्रेरित करना पड़ेगा। श्रीमती रिचर्ड्स ने गृह विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने शिकागो में रमफोर्ड रसोई घर की स्थापना करके भोजन के पौष्टिक तत्वों के विषय में ज्ञान का प्रसार एवं प्रचार किया। लेक प्लेसेड क्लब नामक संस्था जो कि मॉर्निंगसाइड में स्थित थी कि एक सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता की। ये संस्था गृह अर्थशास्त्र की शिक्षण द्वारा अमेरिकी घरों की व्यवस्था को सुधारने के प्रश्न पर समय समय पर निरंतर विचार करती रही है। इस प्रकार सनी सनी अमेरिका के विभिन्न भागों में गृह विज्ञान शिक्षण का विकास निरंतर होता रहा है। अब हम देखेंगे यूरोप में गृह विज्ञान शिक्षण, होम साइंस टीचिंग इन यूरोप। अमेरिका के साथ साथ यूरोप के कुछ देशों में, विशेषकर इंग्लैंड और फ्रांस में 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में गृह विज्ञान शिक्षण के महत्व को अनुभूत किया गया। इंग्लैंड में यह अनुभव किया गया कि राष्ट्रीय उन्नति का आधार गृह एवं परिवार है तथा परिवार की प्रगति स्त्रियों की सर्वांगीण विकास पर निर्भर है। इसलिए बालिका एवं स्त्री के सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें उपयुक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान विषय को महत्वपूर्ण स्थान मिलना आवश्यक हो जाता है। एक स्वतंत्र विषय के रूप में इंग्लैंड और फ्रांस के विद्यालयों में गृह विज्ञान विषय को पाठ्यक्रम में औपचारिक रूप से स्थान मिला तथा इस विषय की लोकप्रियता बढ़ती गई। इतना ही नहीं, इस विषय की प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की मांग निरंतर बढ़ती गई। अध्यापकों की इस मांग को पूरा करने के लिए सन 1894 में, यानी कि 1894 में लंदन विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए वेटरसी ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित किया गया। इसी के साथ जिसके विषय में हम काफी विस्तार से
समझ भी चुके हैं। भारत में गृह विज्ञान शिक्षण के विषय में प्रकाश डालेंगे। होम साइंस टीचिंग इन इंडिया। भारत में बुद्ध के घोषणा पत्र एवं तत्पश्चात हंटर कमीशन की सिफारिशों तथा सामाजिक पुनर्जागरण के फलस्वरूप 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। साथ ही साथ बालिका विश्वविद्यालय खोले गए और इनके पाठ्यक्रम में अन्य औपचारिक विषयों के साथ साथ जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई एवं पाक कला को भी स्थान दिया जाने लगा। भारत में गृह विज्ञान शिक्षण की दृष्टि से पंजाब अग्रणी रहा, यानी कि पंजाब में बहुत अच्छी प्रकार से पहले से ही शिक्षा दी जाने लगी गृह विज्ञान की। यहाँ सन 1928 यानी कि 1928 में शासकीय विद्यालय हेतु, जो शासकीय विद्यालय होते हैं गवर्नमेंट स्कूल, शिक्षिकाएं प्रशिक्षित की गई, यानी उनको ट्रेंड किया गया। इसी प्रदेश में सन 1936 यानी कि 1936 में इस विषय को मिडिल स्कूलों में बालिकाओं हेतु अनिवार्य कर दिया गया। तत्पश्चात मैट्रिकुलेशन परीक्षा हेतु इस विषय को ऐच्छिक विषय का स्थान प्रदान किया गया और इसके अंतर्गत छात्राओं को खाना पकाना, क्योंकि ये तो मूलभूत आवश्यकताओं में आता है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान होती हैं, यानी भोजन। तो भोजन पकाना, यानी कि स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन किस प्रकार से प्राप्त हो और किस तरह से पकाना चाहिए, वस्त्रों की सिलाई एवं धुलाई तथा प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या की शिक्षा दी जाने लगी। गृह विज्ञान विषय के विकास की दृष्टि से 1932 का वर्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के प्रयास से भारत में अपनी किस्म की पहली संस्था, कौन सी संस्था थी इसे देखेंगे, लेडी इरविन कॉलेज के नाम से दिल्ली में प्रारंभ की गई और इस संस्था में गृह विज्ञान की शिक्षा एक ऐच्छिक विषय के रूप में नहीं, यानी जो ऐच्छिक सब्जेक्ट होते हैं, ऐच्छिक विषय के रूप में नहीं वरन संपूर्ण व्यापक विज्ञान तथा कला के रूप में दी जाने लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।